नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। कमल चौक इंडस्ट्रीज, अ ट्रस्टेड स्कूल ऑफ चौक, मैन्युफैक्चरर्स एंड सप्लायर्स ऑफ चौक, कलर चौक, डस्टर, मास्क, सैनिटाइजर एक्सेट्रा। एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। चलिए तो बुलेटिन का आगाज इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर बड़ौदा उपचुनावों से जुड़ी। ये बड़ी खबर बता दें आपको, कल यानी 10 नवंबर को बड़ौदा उपचुनावों के नतीजे घोषित होने वाले हैं। मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है और कड़ी सुरक्षा के बीच ये काउंटिंग होगी। ईवीएम को भी सुरक्षा के बीच रख दिया गया है। 3 लेयर सुरक्षा के बीच ईवीएम को रखा गया। 14 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला कल होने वाला है। कल बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर है। कम मार्जिन से ही यहाँ पर नतीजे जो है वो आएंगे और ये भी बता दें आपको कि कल ये तय हो जाएगा कि आखिर कौन बड़ौदा का बादशाह होगा। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की, कल चुनावों के नतीजे आ जाएंगे और 14 प्रत्याशियों में से कोई एक बड़ौदा का बादशाह होगा। वहीं 10 नवंबर को घोषित होने वाले बड़ौदा उपचुनावों के नतीजों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का भी बयान सामने आया है। बड़ौदा उपचुनावों में उन्होंने साफ कर दिया है कि कांटे की टक्कर रहने वाली है। ओम प्रकाश धनखड़ का कहना है कि बड़ौदा में जीत हार का मार्जिन बेहद कम रहने वाला है। इसी के साथ उन्होंने जीत का दावा करते हुए कहा कि पहलवान चित नहीं होगा बल्कि पॉइंट पर जीत दर्ज करेगा। वहीं राइट टू रिकॉल पर भी उन्होंने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि राइट टू रिकॉल पर विपक्ष बेवजह हंगामा कर रहा है और उसका विरोध बेवजह है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि लोगों की भावनाओं के मद्देनजर संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है, पर्यावरण भी जरूरी है और लोगों की भावनाएं भी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधानसभा स्पीकर को नियमों का हवाला देते हुए जवाब दिया है। हुड्डा का कहना है कि अगर नियमों के मुताबिक सदन की कार्यवाही चलती तो विपक्ष की मांग मानते हुए स्पीकर को वोटिंग जरूर करवानी चाहिए थी। विपक्ष लगातार 3 नए कृषि कानूनों पर वोटिंग की मांग कर रहा था। वोटिंग से ही जनता को पता चल पाता है कि कौन सी पार्टी, कौन से विधायक इन बिलों के साथ खड़े हैं और कौन इनका विरोध कर रहे हैं। लेकिन स्पीकर बार बार नियम 184 का हवाला देते हुए वोटिंग से इनकार करते रहे, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा लगता है कि स्पीकर महोदय को नियम पूरी तरह से समझ ही नहीं आए हैं। नियम 184 से पहले 183 आता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि नियमों में स्पष्ट है कि स्पीकर चाहें तो नियम 183 के तहत वोटिंग करवा सकते हैं। स्पीकर को चाहिए था कि वो किसानों के इतने बड़े मुद्दे पर नियम 183 के तहत वोटिंग करवाएं ताकि जनता के सामने पूरा सच आता। वहीं राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 20 गुना फीस बढ़ाए जाने पर कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि इसे वापस लिया जाए। वापस लेने की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि एक और हुड्डा सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में 6 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खुले थे और कुल सरकारी मेडिकल कॉलेजों की संख्या 7 पहुंची थी। वहीं दूसरी ओर 6 वर्षीय खट्टर सरकार में नया खोलना तो दूर, अब सरकारी मेडिकल कॉलेजों की सालाना फीस बेतहाशा बढ़ाकर 53,000 से सीधे 10 लाख कर दी गई है। उन्होंने कहा कि हुड्डा सरकार के समय सस्ती और सुलभ उच्च शिक्षा वाला हरियाणा अब देश में सबसे महंगी शिक्षा में नंबर 1 हो गया है। उन्होंने हर साल 10 लाख रुपए के बॉन्ड लिए जाने पर भी आपत्ति जताते हुए कहा कि किसानों को कर्ज के दलदल में फंसाने वाली बीजेपी सरकार अब गरीब और मध्यम वर्ग के मेधावी छात्रों को भी कर्ज के दलदल में धकेलना चाहती है। दीपेंद्र हुड्डा ने मांग रखी कि मेडिकल विद्यार्थियों को कर्ज के दलदल में धकेलने वाला फैसला बीजेपी सरकार वापस ले। समाज सेवी कांता आलड़िया ने देश की बेटियों के साथ हो रहे बलात्कारों से दुखी होकर वाल्मीकि जयंती और दीपावली नहीं मनाने का लोगों से आह्वान किया और डेरे के बाबा और महंत से कहा कि अपनी सीमा ना लांघें और जनता को बरगलाने का काम बंद करें। बड़ौदा उपचुनावों के नतीजों का ऐलान 10 नवंबर को होने जा रहा है। चुनाव प्रचार में कांग्रेस अपना गढ़ बचाने के लिए और बीजेपी कांग्रेस का गढ़ हथियाने के लिए पूरी तरह से आतुर रही। लेकिन मतदान के बाद उपचुनावों की क्या सियासी समीकरण है, ये जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता योगेंद्र नाथ मल्होत्रा। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। सियासी समीकरण क्या बन रहे हैं, आप किस तरह से बड़ौदा उपचुनावों के जो आने वाले नतीजे हैं उनको किस तरह से देखते हैं? देखिए, हरियाणा का चुनाव एक अलग तरह का चुनाव है।
हमेशा ही हरियाणा के लोगों ने उनको चुना है जो उनके हित की बात करता है। उन्होंने किसी पार्टी विशेष को कभी नहीं अपनाया। रोहतक जिला कभी चौधरी देवीलाल जी का गढ़ कहा जाता था। वहाँ एक नौसखिया चौधरी भूपेंद्र सिंह को 3 दफ़ा जीत मिली उनके खिलाफ। हरियाणा की जनता इंडिया से एक अलग है, बहुत समझदार है और बहुत आगे की सोच के चलता है। हरियाणा में ही नहीं पूरे देश में कांग्रेस एक गिरावट के रूप में आ गई थी पिछले 10 सालों से, 11 सालों से। तो पूरे देश ने ही कांग्रेस से बाइकाट कर लिया था, जिसमें हरियाणा नेचुरल है कि उन्होंने भी करना था। लेकिन पिछले 6 साल से हरियाणा की सरकार ने लोगों के हित में कुछ नहीं सोचा, ना गरीब का, ना किसान का, ना व्यापारी वर्ग का, बल्कि आपस में लड़ाने का काम किया है। आज उस स्टेज पे आ गई है कि हरियाणा के लोगों को कुछ आगे अपना भविष्य नहीं दिख रहा। तो इसलिए हरियाणा के लोग अपने बचाव के लिए कांग्रेस की राह फिर देख रहे हैं। हरियाणा का चुनाव एक तरफा है, कांग्रेस के प्रति है। हरियाणा में बीजेपी ना पहले थी ना आज है। जी, यानी कि आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस अपना गढ़ बेशक बिना किसी रुकावट के बचा पाएगी। बिल्कुल श्योर। और ये जीत कांग्रेस की और साथ में चौधरी भूपेंद्र सिंह की जी है, क्योंकि ये उनका गढ़ है। चौधरी भूपेंद्र सिंह का बहुत बड़ा नाम है इस एरिया में। चाहे कोई भी कुछ कहे, ये लोग आज कांग्रेस और भूपेंद्र के साथ जुड़े हैं और भूपेंद्र और दीपेंद्र ने मिलकर इस चुनाव को लड़ा है। ये जीत कल होने वाली है और खुशियों के साथ इसे मनाया जाएगा। दिवाली के साथ ये भी एक बहुत बड़ी खुशी है। जी सर, आपने कांग्रेस की जीत का दावा तो ठोक दिया, लेकिन कांग्रेस के कद्दावर नेता जो कहे जाते हैं, हिसार के आदमपुर से वो विधायक भी हैं कुलदीप बिश्नोई, वो चुनावी रण से उनकी जो दूरी है वो साफ नजर आई। एक बार भी वो चुनावी रण में नजर नहीं आए। क्या इसका कारण आप बताएंगे? ऐसा है मैडम कि आपको गलत सूचना है। चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी 27 तारीख को बड़ौदा हल्के में आए थे। हम भी सब उनके साथ थे। उन्होंने धुआंधार कई गांवों में दौरे किए और हजारों की संख्या में ढोल बाजे के साथ, ट्रैक्टर की यात्रा के साथ उनका स्वागत किया और आश्वासन दिया कि 36 बिरादरी के लोग आज के दिन कांग्रेस के साथ हैं और वहाँ पे कैंडिडेट कांग्रेस का जीतेगा, भारी बहुमत से जीतेगा। आपके आने से और ताकत बढ़ी है, कांग्रेस एक दिख रही है, ये हमें पता लग गया है। जी सर, वैसे आपने हमारी सूचना को तो गलत बता दिया, लेकिन एक सूचना पर मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी। उपचुनावों के जो मतदान होने थे उसके बिल्कुल पहले कपूर नरवाल का जो वीडियो सामने आया, उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस ने चुनावी मैदान में चोर को उतार रखा है। इसे आप क्या कहेंगे? क्या ये कांग्रेस की गुटबाजी नहीं? देखो, ये आपने सुना होगा, मैंने कहीं नहीं देखा। नरवाल कांग्रेसी है, कांग्रेस के साथ है और उसने कांग्रेस की मदद की है। लास्ट वीडियो ये बीजेपी सोशल मीडिया पे गलत सिखाती है, उनके कहने से ही आया होगा। नरवाल का कोई ऐसा बयान नहीं आया आज तक। लेकिन सर, वो वीडियो में साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं और हमारे पास वो वीडियो भी है। मैडम कि ये सोशल मीडिया के मास्टर हैं बीजेपी वाले। ये एडिटिंग करना बहुत अच्छी तरह जानते हैं, किसको किस रूप में दिखाना है। तो मैडम मैं इसको नहीं मानता, ये सरासर गलत है। वो पहले से कांग्रेसी था, कुछ दिनों से नाराज था, बीजेपी के साथ चला गया, वापसी घर में आया, वो कांग्रेसी है। विधानसभा सत्र हाल ही में हुआ, उसमें कांग्रेस के जितने भी विधायक, जितने भी नेता से, उनको सदन से नेम कर बाहर कर दिया गया, तो उनकी एक भी नहीं सुनी गई। इस पर इससे आप किस तरह से देखते हैं? ये हरियाणा में ही नहीं, संसद में, दिल्ली में भी बीजेपी वाले यही करते हैं। जब अपने प्रस्ताव पास करने होते हैं तो वो गुंडा राज लाते हैं, तो उसमें वो आम पब्लिक की जो आवाज़ उठाने वाले होते हैं उनको बाहर फेंक देते हैं ताकि मीडिया में ना जाए बात। जी ठीक है सर, वैसे आपसे बहुत अच्छी बात रही। एक सवाल और, ये बताइए कि अगर एक बार फिर से कांग्रेस अपना गढ़ बचाने में कामयाब हो जाती है तो बड़ौदा के लिए क्या विकास की सौगात होगी? बड़ौदा की ही नहीं, पूरे प्रदेश की विकास की बात करेंगे हम, क्योंकि चुनाव अगले आने हैं। 2021 में ये सरकार नहीं रहनी, मेरा आज ये दावा है, आप लिख लीजिए। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, 2021 में हरियाणा में ये खट्टर सरकार नहीं रहेगी। जी सर, आपने भी चैलेंज कर दिया, लेकिन बीजेपी ने भी एक चैलेंज किया था। बीजेपी की तरफ से एक बयान आया था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनके पास सिर्फ एक सीट है, वो सरकार गिराने की बात कर रहे हैं। क्या एक सीट से आप ये काम कर पाएंगे? चौधरी भूपेंद्र सिंह नहीं, कांग्रेस की बात कर रहा हूं मैं। कांग्रेस करने जा रही है। कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता एक हैं।
जिनका नेतृत्व राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी कर रही हैं। तो इसलिए आप किसी एक का नाम लेके उसका बड़ा कद ना कीजिए, सब बराबर है यहाँ। जी बिल्कुल, सब सर बराबर हैं। एक बात और, अब जो कुलदीप बिश्नोई जी हैं उनको सीएम पद पर देखा जा रहा है, सीएम के दावेदार वो लगातार हैं, तो क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुलदीप बिश्नोई में अगर आपकी सरकार आती है तो क्या उनमें मुख्यमंत्री पद के लिए कोई योजनाबद्ध हो सकती है? ऐसा है मैडम, 2005 में हरियाणा के लोग चौधरी भजनलाल को देखना चाहते थे मुख्यमंत्री, लेकिन हाईकमांड के आदेश से चौधरी भूपेंद्र सिंह बने। अब भी जिसको हाईकमांड चाहेगा मुख्यमंत्री वो बनेगा, पर्सनल लीडर कुछ नहीं है। वहीं एक बार फिर जस्ट इंडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। दरअसल रतिया रोड स्थित अतिरिक्त अनाज मंडी में कार्यरत मार्केट कमेटी अधिकारियों और कर्मचारियों पर राइस शेलर मालिकों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के वायरल वीडियो वाली खबर को जस्ट इंडिया ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके चलते सरकार ने एक्शन ले लिया है। सरकार के निर्देशानुसार गठित जिला स्तरीय कमेटी ने एक शिकायतकर्ता सहित अन्य लोगों के बयान दर्ज कर लिए हैं ताकि जांच को आगे बढ़ाया जा सके। जांच के लिए आए जिला अधिकारी रामवीर जागलान ने रिपोर्ट तैयार करके उच्च अधिकारियों को भेजने की बात भी कही है ताकि दोषियों पर उचित कार्रवाई की जा सके। गौरतलब हो कि टोहाना के रतिया रोड स्थित अतिरिक्त अनाज मंडी के गेट के बाहर शेलर मालिकों, मिलरों और किसानों ने मंडी के गेट के बाहर आरोप लगाते हुए प्रदर्शन की वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था, जिसमें सरकार से दोषियों और अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की जा रही थी। मामले की विभागीय जांच की जा रही है और मुख्य जो शिकायतकर्ता था आज वो जांच में शामिल नहीं हुए हैं, तो हमने मार्केट कमेटी से रिकॉर्ड लिया है, मंडी का दौरा किया है और छानबीन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए जो भी एक इसमें जो शिकायत करता है वो इसमें शामिल है, उसके बयान दर्ज किए गए हैं। जल्दी इसकी जो जांच कार्रवाई को पूरी करके रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को कार्रवाई के लिए भेज देंगे। खबरों के प्रायोजक थे श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसपिल अपरेड्स लव, बॉइलिंग वाटर प्रूफ प्लाईवुड, SCF 48 हुडा कॉम्प्लेक्स रोहतक। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. Office number 201, first floor, Town Center Mall, D Park, Model Town, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़ रही है जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।